ऐसे वक्त में जब भारत और अमेरिका के ताल्लुकात तुर्शी का शिकार हैं और अमेरिका की पाकिस्तान के साथ पींगें भारत को खासी चुभ रही हैं, प्यार किए पींगें भारत को तशवीश में मुब्तला किए हुए हैं और वो भी अपने कार्ड्स, अपने मुतबादिल ऑप्शंस देख रहा है, जिसके हमने ये मिसालें देखी कि पहले चाइना के कुछ विज़िट्स इंडियन हुकाम की जानिब से किए गए, फिर रशिया के भी विज़िट्स किए गए और चीनी वज़ीर ख़ारिजा भी हाल ही में इंडिया से भी होकर आए हैं और अब भारतीय वज़ीर आज़म भी एससीओ समिट में शिरकत के लिए जा रहे हैं। तो चेस बोर्ड पर जितनी भी मूव्स हैं वो काफ़ी दिलचस्पी के साथ देखी जा रही हैं। यही वजह कि कल अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ट्रुथ सोशल पर एक ऐलान किया गया, एक ऐसी अपॉइंटमेंट की गई जहां जनवरी 2025 से सीट खाली थी, 7 महीने लगे वहां इस अपॉइंटमेंट में, और वो ऐसे क्रूशल वक्त में हो रही है जब 27 अगस्त को 50% टैरिफ का निफाज भी इंडिया पर होने जा रहा है, इंडियन मसनूआत पर होने जा रहा है। अच्छा सेठ साहब, ये जो शख्सियत है, 38 साल इनकी उम्र है, सर्जियो गोर इनका नाम बताया जा रहा है और वो ट्रंप के करीबी साथी रहे। उनके कैंपेन में उन्होंने अच्छा खासा किरदार अदा किया, मागा में वो कलीदी रोल निभाते रहे, फिर पब्लिशिंग में भी उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। यहाँ जब इंडिया के लिए उनकी तैनाती हुई तो सिर्फ इंडिया के लिए महदूद होती तो शायद इतने ज़्यादा भवें ना उठाई जाती। उनकी तैनाती जनूबी और वस्ती एशिया के लिए भी। तो इंडिया में इस पर वैसे तो सोशल मीडिया पर काफ़ी रिस्पॉन्स आ रहा है, लेकिन हमने तादमे रिकॉर्ड कोई ऑफिशियल रिस्पॉन्स इस पर नहीं देखा। तो मुझे आपसे ये जानना है कि इस अपॉइंटमेंट को ये समझा जाए कि अमेरिका में भांप लिया गया है, भारत हाथ से निकल रहा है, संभाला जाए, या मजीद प्रेशर बढ़ाया जाएगा वस्ती एशिया और जनूबी एशिया का पोर्टफोलियो मैंडेट देकर? काफ़ी इंटरेस्टिंग अपॉइंटमेंट है। इसके ऊपर मैं देख रहा हूँ कि अमेरिका में इसके ऊपर थोड़ी सी कमेंट्री हो रही है और इंडिया में फॉरेन ऑफिस या इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई कमेंट्री नहीं है। एक किसी ने पूछा था जयशंकर साहब को, तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो पब्लिक में नहीं, मैं कोई बात कर सकता है, ये तो बाद में देखा जाएगा, ऐसे बात करेंगे। मगर वहाँ जो जनरल रिएक्शन जो आया है वहां से वो आया है कि एक किस्म का इंडिया समझता है कि ये इंडिया के खिलाफ ये अपॉइंटमेंट हुई है। और वो क्यों ये समझता है ऐसे कि उनके खिलाफ हुई है? एक तो ये कि उसका जो टाइटल दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने उसको, वो ये है कि सिर्फ वो इंडिया का एम्बेसडर नहीं है, वो 13 और मुल्कों का उसको बना दिया एनवॉय टू 13 अदर कंट्रीज, नॉट एम्बेसडर बट एनवॉय, स्पेशल एनवॉय, नुमाइंदा। तो स्पेशल एनवॉय के तो एम्बेसडर से भी ज्यादा अहमियत होती है। तो इंडिया का तो उसको एम्बेसडर बनाया, मगर पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया वगैरह इन सब जगह का उन्होंने उसको स्पेशल एनवॉय भी बना दिया। अच्छा, अब इंडिया को तकलीफ हो रही है। आपको याद होगा कि 2009 में गालबन जब रिचर्ड हॉलब्रुक को ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने एनवॉय टू साउथ एशिया बनाया था या बनाने जा रहे थे, तो उस वक्त इंडिया की तरफ से बहुत लॉबिंग हुई थी कि आप जो भी करेंगे उसमें इंडिया का नाम नहीं आना चाहिए, आप एफ पाक बन दें, को भी कर दें, साउथ एशिया का एनवॉय नहीं, हम कोई एम्बेसडर के अलावा किसी एनवॉय को नहीं तस्लीम करते, और हमें पाकिस्तान के साथ डैश करके इंडिया पाकिस्तान, वो हमें मंजूर नहीं है, हम तो अलग है, हमारा पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, कोई लिंक नहीं है, हमें इकट्ठा ना किया जाए। ये इंडिया काफी अरसे से ये पोजीशन ले रहा है कि हमें हाइफनेट ना किया जाए। अच्छा, अब उस वक्त उसके ऊपर उस वक्त के इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी, मेरा ख्याल है शिवशंकर मेनन थे, उन्होंने भी इसके ऊपर एहतजाज किया। इंडिया ने ठीक ठाक लॉबिंग की थी उस वक्त वाशिंगटन में कि इनको ना लगाया जाए एज एनवॉय टू साउथ एशिया। यहाँ तक कि जब रिचर्ड हॉलब्रुक आए तो उन्होंने ये कहा था कि ठीक है, मुझे अब स्पेशल एनवॉय फॉर एफ पाक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, उनको फिर टाइटल दिया गया, इंडिया का नाम निकाल दिया गया। और उन्होंने उस वक्त ये भी हंस के ये कहा था कि जब तक मैं वहां रहूंगा एज स्पेशल एनवॉय तो मैं के वर्ड नहीं इस्तेमाल करूंगा, मतलब मैं कश्मीर की बात नहीं करूंगा। वो इंडिया को अश्योर कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया कश्मीर की बात ना करना चाहता है, ना किसी को इजाजत देता कि वो इंडिया के साथ बैठ के कश्मीर की बात करें। तो इस किस्म की सूरत हाल थी। तो इस दफा फिर बड़ी तकलीफ हुई है कि ये क्यों उसको जो बंदा नया आ रहा है, इसको क्यों इतना लंबी चौड़ी एम्बिट दे दी है जिसके अंदर इंडिया के अंदर बैठ के वो सारा रीजन को देखेगा। तो इसलिए इंडिया को ये वो खौफजदा है कि डोनाल्ड ट्रंप इसने पहले भी ये ड्रामा किया कि जी मैंने ये सीज फायर करवाई है और अब मैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान अमन का क्रिएट करूंगा, खत्म करूंगा जंग वगैरह। तो इंडिया डजंट लाइक दिस। तो मेरा ख्याल है एक तो ये वजह है कि दे आर वेरी एप्रीहेंसिव कि ये अब आके यहाँ हमें बताएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो एक तरफ से ये सारा सिनारियो बन रहा है।
दूसरी तरफ सिनारियो जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि डोनाल्ड ट्रंप का ये लॉयलिस्ट है और ये बिल्कुल, कुछ लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप के जो ऑर्डर्स हैं उनको पूरी तरह इम्प्लीमेंट करेगा, ये अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लेगा। और इसलिए इसका ये मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त हार्ड लाइन ले रहा है अगेंस्ट इंडिया, तो ये भी फिर हार्ड लाइन ही लेगा अगेंस्ट इंडिया। तो दूसरी तरफ इस किस्म का एनालिसिस भी आ रहा है। मगर इसके साथ साथ अमेरिका के अंदर कुछ लोग हैं, और एक आध मैंने इंडिया में भी देखा है कि कुछ लोग हैं वो कहते हैं नहीं, बात कि ये डोनाल्ड ट्रंप का हैंड पिक्ड आदमी है, उसका लॉयलिस्ट है, इसके पास अपना कोई इनिशिएटिव नहीं है, ये जो जो डोनाल्ड ट्रंप कहता है वही करेगा। मगर रुक जाइए, एक बात है कि ये वो बंदा है, चंद बंदों में से 4-5 ऐसे लोग हैं डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में जो सीधे व्हाइट हाउस पहुंच जाते हैं और सीधा जाके डोनाल्ड ट्रंप को मिल लेते हैं। ही हैज डायरेक्ट एक्सेस टू डोनाल्ड ट्रंप। अगर ये तो उठा के फोन कर सकता है डोनाल्ड ट्रंप को, इतना करीब है डोनाल्ड ट्रंप के, और डोनाल्ड ट्रंप इसको इतना ट्रस्ट करता है। और इसने, डोनाल्ड ट्रंप ने इसको ऐसे ऐसे काम दिए जो कि बड़े हाई लेवल के लॉयलिस्ट को देते हैं, और इसने पूरा उतरा उन पे। अभी इसने 4000 नए अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो आई है उसके अंदर लोगों को इंटरव्यू करके और हायर किया है 4000। तो आप सोचिए डोनाल्ड ट्रंप ने कितना इसके ऊपर एतमाद किया हुआ है कि इसको कहा कि तुम सारी हायरिंग कर लो और चेक करो कि ये वही लोग हैं जो मैगा वाले हैं, जो हमारी पार्टी के लॉयलिस्ट हैं, हर जगह पे लॉयलिस्ट को डाल दो। और इसके अलावा मैं देख रहा था इलॉन मस्क की एक ट्वीट पता नहीं आयशा आपने जरूर देखी होगी, वो कहता है कि ये तो स्नेक है। और उसके बाद ही इन दोनों के दरमियान ताल्लुकात खराब हुए थे, इलॉन मस्क और ट्रंप के दरमियान। मगर वो क्यों कहा था, तल्लुकात क्यों खराब हुए? तल्लुकात खराब हुए तो फिर इसने स्नेक कहा ना। वो तल्लुकात इसलिए खराब हुए थे कि इलॉन मस्क को पता है आपको कि नासा जो उनकी अथॉरिटी है स्ट्रेट रॉकेट वाली एरोनॉटिक्स की, नासा, उसके अंदर इलॉन मस्क के बड़े इंटरेस्ट हैं। सबसे ज्यादा रॉकेटरी जो है वो इलॉन मस्क सप्लाई करता है, और इलॉन मस्क बहुत सी सब्सिडीज लेता है अमेरिकन गवर्नमेंट से। इलॉन मस्क का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है कि वहां जो भी हेड करे उसको, नासा को, वो इलॉन मस्क का बंदा हो। तो पहले तो ये बात चलती रही क्योंकि इस दफा इलॉन मस्क ने बहुत सारे अपने अंडे जो थे ना वो ट्रंप की बास्केट में डाल दिए, और इसकी कोशिश थी कि नासा का जो भी अपॉइंटमेंट होगी वो इलॉन मस्क का बंदा हो। इलॉन मस्क ने एक साहब है जैरेड आइजकमैन साहब, उनको इलॉन मस्क ने रेकमेंड किया जी। और उसकी फिर जाहिर है सेनेट हियरिंग होती है, उसमें ये साहब सर्जियो साहब ने जाके तो उसका पट्टा गोल करता। सर्जियो साहब ने जाके डोनाल्ड ट्रंप की कान में डाला कि ये इसको नहीं लगाना। तो और जो देयरफॉर इलॉन मस्क की लड़ाई हो गई इसके साथ, और फिर जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी हो गई। और वो आपने देखा ही है कि दोनों पहले जफिर डालते थे वो व्हाइट हाउस के अंदर ओवल रूम में, और इसके बाद लड़ाई झगड़े हो गए और एक दूसरे को गालियां देनी शुरू कर दी। और उसके बेसिकली जो बंदा रिस्पॉन्सिबल है वो ये साहब है सर्जियो गौर। तो अब इस किस्म की सिचुएशन है, तो आप समझिए कि दिस इज अ मैन डोनाल्ड ट्रंप ट्रस्ट्स ब्लाइंडली, और हर बात जो ये करेगा वो सुनेगा, मगर एक तरफ, और दूसरी तरफ ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप कहेगा वो ये करेगा ब्लाइंडली। अच्छा, अब ये दो तरफ कट कर सकता है। अब यही तो डिस्कशन हो रही है कि क्या इंडिया इसको मक्खन लगा के सेट करके अपना मौकफ दे ताकि ये डोनाल्ड ट्रंप को आगे मौकफ पहुंचा सके और इंडिया की हेल्प कर सके, या ये कि क्या ये डोनाल्ड ट्रंप के ऑर्डर्स जबरदस्ती इंडिया के ऊपर ऑर्डर करेगा और तल्लुकात जो है जिस तरीके से इनको बेहतर नहीं करेगा और खराब होंगे क्योंकि ये लॉयलिस्ट है। तो ये सारी चीजें चल रही हैं और लोग देख रहे हैं कि ये इवेंचुअली आके किस तरीके के साथ ये बात आगे बढ़ती है। मगर एक चीज वाज़ेह है, जो भी हो, इंडिया की बात करे या साउथ एशिया की बात करे या जो भी हो, एक बात जरूरी है कि इसने हाइफनेट कर दिया इंडिया पाकिस्तान। अब जो बात भी ये करेगा वो सोच के करेगा कि पाकिस्तान के ऊपर उसका इंप्रेशन क्या होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े वाजे तौर पे पाकिस्तान की साइड ले ली है, टिल्ट कर लिया। तो ये इंडिया को इस चीज का फिक्र है कि अब ये आके किस तरीके के साथ आगे मामले को चलाएगा, इंडिया की बात सुनेगा या डोनाल्ड ट्रंप की बात जो है वो इंडिया के ऊपर थ्रस्ट करेगा, डोमिनेट करने की कोशिश करेगा।